अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू एजेस इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट वन इज जैकोबियन एंड द सेकंड वन इज कैरोलाइन एज। व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज स्टार्ट की है, तो ये इस सीरीज में फोर्थ वीडियो है। थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेनेसा एज या फिर जिसको एलिजाबेथन एज भी कहते हैं। तो आज ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिजाबेथन एज के बाद जो जैकोबियन और कैरोलाइन एज आई थी। इन एजेस का टाइम पीरियड इतना नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर एजेस इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज आपको देखने को मिल सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जैकोबियन एज। इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट लिटरेचर कौन सा था, कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, और यही सेम पॉइंट्स पे हम कैरोलाइन एज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रेज होता है कि व्हाट्स नेम अबाउट, कि ये जैकोबियन एज जो है ये क्या नाम है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, इस एज को जैकोबियन एज क्यों कहा जाता है। इस एज का टाइम पीरियड जो है वो 1603 से लेकर 1625 तक था। ठीक है, यानी कि बहुत कम टाइम पीरियड था। तो ये जो जैकोबियन एज है ना, इसमें किंग था किंग जेम्स वन। ठीक है, इट्स कॉल्ड जैकोबियन बिकॉज किंग जेम्स वन रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग दिस टाइम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की रेनेसा एज, जिसमें इंग्लैंड की क्वीन जो थी क्वीन एलिजाबेथ थी। तो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद उनका कजन जेम्स वन ये किंग बना, और इसका जो टाइम पीरियड था, ठीक है, जब ये किंग बना और वो सारा टाइम पीरियड जो था उसको जैकोबियन एज कहा जाता है। जैकोबियन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड जैकोबस फॉर जेम्स। ठीक है, ये जैकोबियन जो है ये एक लैटिन वर्ड था जैकोबस, जो कि जेम्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ से जो है इस एज को जैकोबियन एज कहा जाता था। तो व्यूअर्स, अब डिस्कस करते हैं कि ये जैकोबियन एज में कंट्री में क्या हो रहा था, इंग्लैंड में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो उस टाइम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी और जेम्स वन उनका कज़न जो है वो किंग बन गया था। और क्या हुआ था कि पीपल वर फीलिंग अनश्योर, देयर वर रिलीजियस टेंशन एंड फियर ऑफ रिबेलियन। ठीक है, हमने देखा था कि रेनेसा एज में चर्च को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी और ह्यूमनिज्म बहुत ही ज़्यादा पीक पर। तो रेनेसा के बाद का जो टाइम पीरियड था जैकोबियन एज, इसमें ये टेंशन बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई। लोग जो थे वो अनश्योर थे, पीपल वर फीलिंग अनश्योर, बहुत ज़्यादा रिलीजियस टेंशन थी और लोगों को ये भी खतरा था कि लोग जो हैं वो रिबेल करेंगे अगेंस्ट चर्च। वन फेमस इवेंट द गन पाउडर प्लॉट, अ फेल्ड अटेम्प्ट बाय कैथोलिक्स टू किल द किंग एंड ब्लो अप पार्लियामेंट। जैसे कि आपको पता है कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट ये दो अलग अलग ग्रुप बन गए थे, कैथोलिक चर्च वाले और प्रोटेस्टेंट चर्च वाले। तो कैथोलिक्स ने क्या किया कि किंग को मारने की कोशिश की और पार्लियामेंट को खत्म करने की कोशिश की, जिस सारे इंसिडेंट को गन पाउडर प्लॉट कहा जाता था। 1605 में ही हुआ। एंड इसके साथ साथ कॉलोनी स्टार्टेड इन अमेरिका लाइक जेम्स टाउन। सो व्यूअर्स, अब तक हमने डिस्कस किया कि जैकोबियन एज में क्या चीज़ें हो रही थी, क्या इंसिडेंट हो रहे थे और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब हम देखते हैं कि जैकोबियन एज में लिटरेचर किस तरह का था। तो द मूड ऑफ लिटरेचर गेट डार्कर एंड मोर सीरियस। लिटरेचर का मूड भी थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा सा डार्क हो गया, सीरियस हो गया। इसमें राइटर्स जो है वो मोस्टली बात कर रहे थे करप्शन की, डेथ की, सुपर नेचुरल चीज़ों की, फेट एंड फ्री विल की। लिटरेचर की टोन थोड़ी डार्क हो गई और सीरियस हो गई। तो इस एज के दौरान सीरियस सब्जेक्ट मैटर था लिटरेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड्स ऑफ राइटिंग्स वर पॉपुलर। जैसे कि व्यूअर्स, आपको पता है कि रेनेसा एज में ड्रामा सबसे ज़्यादा पीक पर था। ड्रामा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली, उस टाइम थिएटर भी बनाए गए थे। तो जैकोबियन एज में ड्रामा स्टिल यूज, पीपल वेंट टू थिएटर्स। जैकोबियन एज में ड्रामा ठीक चल रहा था और लोग थिएटर्स में जाते भी थे। इसके साथ साथ मेटाफिजिकल पोइट्री बिकम पॉपुलर। मेटाफिजिकल पोइट्री पॉपुलर हो गई, जिसमें फेमस नेम जॉन डन का भी आता है। पोइट्री दैट मिक्सेस डीप थिंकिंग विद इमोशन। ठीक है, पोइट्री को थिंकिंग और इमोशंस दोनों के साथ कनेक्ट कर दिया। वैसे तो कहते हैं कि पोइट्री इज पावरफुल फ्लो ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स, लेकिन मेटाफिजिकल पोइट्री ऐसी थी जिसमें ब्लेंड होता था थिंकिंग का भी और इमोशन का भी। इसके अलावा द किंग जेम्स बाइबल वाज ट्रांसलेटेड, अ बिग मोमेंट इन इंग्लिश प्रोज। तो बाइबल की ट्रांसलेशन हुई थी इंग्लिश में और दिस वाज द बिग मोमेंट इन इंग्लिश प्रोज राइटिंग। दिस क्वेश्चन इज हु वर द इंपॉर्टेंट राइटर्स, कि जैकोबियन एज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। तो फर्स्ट नेम आता है विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर जो है वो दोनों एजेस में इंक्लूड हो सकता है, एलिजाबेथन एज में, जैकोबियन एज में भी। विलियम शेक्सपियर के जो लास्ट प्लेस थे वो जो है वो इस टाइम पीरियड में इंक्लूड होते हैं। हिज लेटर प्लेस लाइक मैकबथ, किंग लियर एंड द टेम्पेस्ट वर रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम। दे आर डार्क देन हिज अर्लियर। तो इन प्लेस की जो टोन है ना वो थोड़ी सी डार्क है, जैसे कि हमने देखा कि जैकोबियन एज में डार्क टोन का लिटरेचर लिखा जाता था। नेक्स्ट वन इज बेन जॉनसन रोट क्लेवर एंड फनी प्लेस लाइक वॉलपोन एंड द अल्केमिस्ट। ही यूज्ड सटायर टू पॉइंट आउट सोसाइटीज फ्लॉज। तो इन्होंने ये कॉमेडीज लिखी वॉलपोन और द अल्केमिस्ट, तो इन्होंने इनसे सटायर किया सोसाइटी पर। तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी भी टोन जो थी वो थोड़ी डार्क थी, थोड़ी हार्श थी, क्योंकि बेन जॉनसन ने सटायर यूज़ किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स इन जैकोबियन एज इंक्लूड जॉन डन एंड फ्रांसिस बेकन। जॉन डन जो थे ये मेटाफिजिकल पोइट थे, मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए। हु यूज्ड अनयूजुअल कंपैरिजन लाइक कंपेयरिंग लव टू अ कंपास।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनके अनयूजुअल कंपैरिजन होते थे, यानी कि जिस कंपैरिजन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इन्होंने लव को कंपेयर कर दिया कंपेस के साथ, जो कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता इस कंपैरिजन का। तो ये बहुत ही अनयूजुअल कंपैरिजन यूज़ करते थे। रोड पोएम्स लाइक द फ्ली and death be not proud. Next important writer included in Jacobean age is Francis Bacon. फ्रांसिस बेकन अपने एसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए। एसेस हैं ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रूथ, क्लियर एंड प्रैक्टिकल विजन। तो बेकन के एसेस बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जो कि प्रोज में इंक्लूड किए जाते हैं। वर्डली सब्जेक्ट मैटर है इनका, और बेकन के एसेस पे अलग से वीडियो है प्रोज वाइड की। वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल में मिल जाएंगी। चैनल को विजिट करें और जो वीडियो आपको देखनी है वो आप देख सकते हैं। सो व्यूवर्स, नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जैकोबियन लिटरेचर। कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की, यहाँ पे हम ओवरऑल सारी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं। जैकोबियन एज में डार्कर थीम्स यूज किए जाते हैं, जिस तरह करप्शन, एम्बिशन, बेट्रियल, डिके ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। इसके अलावा लिटरेचर में एक फिलोसफिकल डेप्थ थी, क्वेश्चन अबाउट एग्जिस्टेंट पावर एंड फेट। तो राइटर ने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है। उस टाइम मेटाफिजिकल पोइट्री भी थी, वो उसमें भी थोड़ा फिलोसफिकल एलिमेंट आ जाता है। पावर और फेट के बारे में क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी। राइज ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, इमोशनल इंटेंसिटी विद इंटेलेक्चुअल। इस टाइम पीरियड में मेटाफिजिकल पोइट्री बहुत ज़्यादा फेमस हुई। मेटाफिजिकल पोइट्री से क्या हुआ कि इमोशनल इंटेंसिटी जो है उसको ब्लेंड किया गया इंटेलेक्चुअल विट के साथ। इनके एक तरफ तो इमोशन होती है, दूसरी तरफ इंटेलिजेंस होती है, लेकिन मेटाफिजिकल पोइट्री में दोनों होते थे, इमोशनल इंटेंसिटी भी और इंटेलेक्चुअल विट भी। तो लोग इस पोइट्री को बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस। कंटिन्यूटी ऑफ रेनेसां स्पिरिट बट मोर पेसिमिस्टिक। तो रेनेसा का स्पिरिट यहाँ पे भी कंटिन्यू हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। यहाँ पे स्पिरिट थोड़ा पेसिमिस्टिक हो गया, और फिर डार्क टोन्स वगैरह यूज हैं वो सारे। ट्रैजिक एंड ट्रैजिक कॉमिक ड्रामाज बिकम पॉपुलर, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा ट्रैजिक ड्रामाज लिखे जाते थे, या फिर ट्रैजिक कॉमिक, यानी कि ऐसे ड्रामा जिसमें दोनों एलिमेंट होते हैं, ट्रेजेडी के एलिमेंट्स भी होते हैं और कॉमेडी के एलिमेंट्स भी होते हैं। ये थी मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जैकोबियन लिटरेचर। यहाँ तक हमने जैकोबियन एज को डिस्कस किया। का टाइम पीरियड जो था वो था 1603 से लेकर 1625 तक। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट एज इज कैरोलाइन एज। इन एजेस को एक ही वीडियो में डिस्कस करने का पर्पज ये था कि ये इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है और ये कुछ रिलेट भी कर रही है। इनका टाइम पीरियड है, तो हमने इसको सेम पॉइंट्स में डिस्कस करना था, इस वजह से ये मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया। कैरोलाइन एज का टाइम पीरियड जो है वो 1625 से लेकर 1649 तक था। व्हाट्स द नेम अबाउट दिस एज इज नेम्ड आफ्टर किंग चार्ल्स वन। लैटिन में कैरोलस कहा जाता था चार्ल्स को। तो सेम जो हमने जैकोबियन एज का देखा कि जैकोबियन जो है वो लैटिन से निकला, यहाँ पे जो है कैरोलाइन एज, ये भी लैटिन का एक वर्ड था कैरोलस, वहाँ से ये डिराइव हुआ। तो इस एज को कैरोलाइन एज कहा जाता था, जिसमें जो किंग था किंग चार्ल्स वन था। इट स्टार्ट व्हेन ही बिकम किंग एंड एंड व्हेन ही इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द इंग्लिश सिविल वार। ये टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ जब किंग चार्ल्स वन जो है वो किंग बना, और एंड ये कब हुआ जब इंग्लिश सिविल वार में किंग चार्ल्स वन या किंग चार्ल्स वन की डेथ हो गई, कि उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। सो अब देखते हैं कि कैरोलाइन एज में कंट्री में क्या हो रहा था, इंग्लैंड में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। चार्ल्स बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग दैट गॉड गिव हिम पावर, ठीक है। क्वीन चार्ल्स जो था वो पावर पे बिलीव करता था। उसको ये लगता था कि जो राइट्स है ना किंग के, वो गॉड की तरफ से होते हैं। गॉड किंग्स को पावर देता है डिसीजन। तो किंग जो था उसको डिवाइन राइट्स ऑफ किंग पे बिलीव था, बट पार्लियामेंट डिसएग्रीड। इस चीज़ से पार्लियामेंट नहीं एग्री करती थी, विच काज टेंशन। इसी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई। तो किंग चार्ल्स को लगता था कि उसके पास जितने भी राइट्स हैं वो डिवाइन की तरफ से हैं, लेकिन जो उसकी पार्लियामेंट थी ना वो इस बात से डिसएग्री करती थी, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन स्टार्ट हुई। वन को जो है वो एग्जीक्यूट कर दी गई, यानी चार्ल्स वन की डेथ हो गई, मर्डर हो गया आप कह सकते हैं, इन 1649। और इसी के साथ साथ ये एज खत्म हो गई। कंट्री जो है वो डिवाइड हो गई थी। रॉयलिस्ट यानी कि जो सपोर्टर ऑफ किंग थे, जो किंग की साइड पे थे, और जो पार्लियामेंटेरियंस जो कि किंग के साथ एग्री नहीं करते थे। ग्रुप ऑफ पीपल्स में हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम जो कंट्री थी या फिर जो गवर्नमेंट जो मोनार्की थी वो इन दो चीज़ों में, इन दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी थी। सो ये तो चल रहे थे उस टाइम इंग्लैंड के हालात, कंट्री के हालात। देखते हैं कि लिटरेचर किस तरह का था। लिटरेचर जो है वो इमोशनल होना स्टार्ट हो गया। द टोन बिकेम मोर एलिजेंट एंड इमोशनल, ठीक है। यहाँ पे फिर ना वो डार्क टोन जो कि पहले जैकोबियन एज में यूज़ होती थी, डार्क टोन, वो वहाँ से ख़त्म हो गई और ज़्यादा इमोशंस की तरफ राइटर आ गए। मैनी पोइट्स रोट अबाउट लव, ऑनर, लॉयल्टी एंड एंजॉइंग लाइफ। पोइट्स जो हैं वो लव के बारे में लिखते थे, ऑनर के बारे में लिखते थे, लॉयल्टी और लाइफ को एंजॉय करने के बारे में। These were mostly cavalier poets who supported the king and lived a carefree life. तो कैवेलियर पोइट्स जो है उनका मोस्टली थीम ये होता था लव के बारे में, ऑनर के बारे में, लॉयल्टी के बारे में, और ये जो थे ये किंग के साथ लॉयल थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा केयर फ्री लाइफ गुजारी।
मेटाफिजिकल पोइट्री कंटिन्यूज टू बट विद मोर स्पिरिचुअल थीम्स। तो हमने देखा कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो जैकोबियन एज में पीक पे थी, तो कैरोलाइन एज में इसके थीम्स थोड़े से चेंज हो गए और थीम्स जो है उसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच आ गया, स्पिरिचुअल थीम्स यूज होते थे मेटाफिजिकल पोइट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड्स ऑफ राइटिंग वर पॉपुलर। कौन सी राइटिंग्स पॉपुलर थी? तो पोइट्री वाज पॉपुलर देन ड्रामा नाउ बिकॉज प्यूरिटन्स डिसअप्रूव्ड ऑफ थिएटर्स एंड क्लोज्ड देम इन 1642। हमने देखा कि रेनेसां टाइम पीरियड में सबसे पीक पे था ड्रामा, जैकोबियन एज में भी ड्रामा को इम्पोर्टेंस मिली, लेकिन कैरोलाइन एज में ड्रामा का डिक्लाइन हो गया, ड्रामा बिल्कुल डिक्लाइन हो गया, पोइट्री फेमस हो गई। अब ये ड्रामा का डिक्लाइन क्यों हुआ? थिएटर्स को बंद करवा दिया गया। प्यूरिटन्स जो थे, ठीक है, जो कि कैथोलिक्स के अगेंस्ट थे, प्यूरिटन ने कहा कि ये थिएटर्स ठीक नहीं है, उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया थिएटर को और 1642 में थिएटर्स को क्लोज कर दिया। डिवोशनल एंड पॉलिटिकल पोइट्री बिकेम कॉमन। पोइट्री जो है वो इस एज में कॉमन हो गई। लिटरेचर में जो है वो पोइट्री बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई, जिसमें डिवोशनल और पॉलिटिकल पोइट्री लिखी जाती थी। ड्रामा का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, थिएटर बंद कर दिए गए, ड्रामा जो है वो इंपॉर्टेंट जॉनरा ऑफ लिटरेचर नहीं रहा इन कैरोलाइन एज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस इरा में या फिर इस एज में कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स थे? तो सबसे पहले आता है कैवेलियर पोइट्स, ठीक है, जिसमें रॉबर्ट हेनरिक का हमें नाम मिलता है। इनमें आते हैं कैवेलियर पोइट्स और रिचर्ड लवलेस। यहाँ पे मैंने इनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स को भी इंक्लूड कर दिया। वो राइटिंग्स कौन सी हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक की तो मैंने यहाँ पे कुछ फेमस लाइन्स भी इंक्लूड की हैं। इनके अलावा 2-3 राइटर्स और भी थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस। नाम मिलता है जॉन मिल्टन का, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। स्टिल यंग इन दिस एज, इस एज में भी ये थे, काफ़ी यंग थे। रोट लेसिडस अ पोएम मॉर्निंग आवर फ्रेंड एंड पॉलिटिकल एसे। तो उन्होंने ये पोएम लिखी, ये एक पॉलिटिकल एसे था। लेटर ही वुड राइट पैराडाइज लॉस्ट। इस पोएम को लिखने के बाद उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई और जो इस पोइट्री लिखी फुल ऑफ फेथ एंड इमोशन। के अलावा आते हैं फिलिप एंड जॉन फोर्ड, जिन्होंने कुछ ड्रामाज लिखे, लेकिन ड्रामाज वर डाइंग आउट। तो ड्रामाज का वैसे ही डिक्लाइन आ गया था, तो इनके ड्रामाज जो हैं वो फेमस नहीं हुए। सो व्यूवर्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज को हमने ब्रीफली डिस्कस किया, यहाँ पे हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। रिफाइनमेंट एंड एलिजेंस इन पोइट्री एंड प्रोज। तो रिफाइनमेंट भी हुई, यानी कि चेंजिंग भी आई, एक अच्छी तब्दीली आई, और एलिजेंस आई पोइट्री और प्रोज में। थीम्स यूज होते थे लॉयल्टी के, लव के, ऑनर के और कोर्ट लाइफ के। कैवेलियर पोइट्स का राइज हुआ, रॉयलिस्ट पोइट हु सपोर्टेड द किंग, ठीक है। ये जो कैवेलियर पोइट थे ये रॉयलिस्ट में आते हैं, ऐसे लोग जो कि किंग को सपोर्ट करते थे। कंटिन्यूशन ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, डीपर स्पिरिचुअल थीम। यहाँ पे मेटाफिजिकल पोइट्री की कंटिन्यूशन हुई, मेटाफिजिकल पोइट्री भी चली, लेकिन इसके थीम्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए थे। ड्रामा को डिक्लाइन आ गया क्योंकि पोइटन ने इसको डिसअप्रूव कर दिया। थिएटर जो है 1642 में क्लोज हो गए थे। तो ये ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक थी कैरोलाइन एज की। सो व्यूवर्स, अगर हम इन दोनों एजेस को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि द जैकोबियन एंड कैरोलाइन एजेस make shift in English literature with the Jacobean period reflecting darker themes amidst political unrest and the Caroline age focusing on more elegant and emotional poetry influenced by royalist ideas। इस तरह इसको conclude कर सकते हैं कि Jacobean और Caroline age ने इंग्लिश लिटरेचर में एक शिफ्ट किया, ठीक है, यानी कि ये इससे थोड़ी सी चेंजिंग स्टार्ट हुई। Jacobean पीरियड में डार्कर टोन थे और Caroline एज में एलिजेंट और इमोशनल पोइट्री लिखी जाती थी, जो ज़्यादातर कैवेलियर पोइट थे, यानी कि जो रॉयलिस्ट थे उनके। बोथ पीरियड कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली to the evolution of English literary styles। So viewers, ये थी आज की हमारी वीडियो। हमने डिस्कस की 2 एजेस, फर्स्ट वन वाज जैकोबियन एज एंड सेकंड वन वाज कैरोलाइन एज। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐड किए हैं दोनों एजेस के, तो आप लाजमी देख लीजिएगा। अगर आप ये की पॉइंट्स याद रखते हैं तो जितनी भी डिस्कशन हमने की आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस देखने को मिलें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट एज जो हम कवर करेंगे वो 5th वीडियो होगी इन द सीरीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वो वीडियो होगी अबाउट द प्यूरिटन एज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।